हमारे पास एक पशुपालक बकरी लेके आया था, उसमें 2 बकरियां थी। तो जो दोनों बकरियों का जब फिज़िकल एग्जामिनेशन किया गया तो उसके अंदर कुछ दोनों में टेम्परेचर रिलेटेड आ रहा था और मुंह से पानी भी आ रहा था, और साथ साथ में थोड़ा एक बकरी थी उसमें लंगड़ापन भी आ रहा था, और दूसरी जो बकरी थी उसके अंदर भी जो खुर होते हैं नीचे इंटरजिस्टल स्पेस होता है, वहाँ से वो लंगड़ा रही थी और वहाँ पे रेडनेस भी थी। तो फिर उस पशुपालक को हमने ये बोला कि आपके पास टोटल कितनी बकरियां हैं। तो पशुपालक ने हमको क्लियरली बोला कि सर हमारे पास कम से कम 50 से 70 बकरियां हैं, मतलब ग्रुप ऑफ गोट उसको बोलते हैं हमारी भाषा में, हेड या फ्लॉक। तो जितने भी जो उनके पास बकरियां थी 50 से 70 बकरियां थी। आज पशुपालक को मैंने कल उनको बोला कि आप सभी बकरियों को लेके यहाँ पे आओ, क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है लाइक फुट एंड माउथ डिजीज़ है, दूसरा लंगड़ा बुखार है जो रनी सीजन्स में आती हैं अभी, तीसरा ब्लड प्रोटोजोन कुछ डिजीज़ें होती हैं उनका भी कभी कभी अभी सीज़न चल ही रहा है मोस्ट ऑफली। तो जैसे ही आज वो पूरे बकरियों को झुंड के साथ एक साथ लेके आया तो उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा कि मुंह से लार भी गिर रही है, लंगड़ापन भी है, तो सस्पेक्ट किया गया एफएमडी। तो उसके बाद में उन सब बकरियों को हमने एक साथ एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी और साथ में पोटेशियम परमैंगनेट का उनको पाउडर सॉल्यूशन लगा के, ताकि उसका जितने भी फूट थे उनको वाश किया गया, और मुंह के अंदर उनको ग्लिसरीन का ओरली कुछ ग्लिसरीन वगैरह लगाया गया, क्योंकि फुट एंड माउथ डिजीज़ में या तो वैक्सीन होता है, और अगर दूसरा ये है कि जब एक एनिमल अगर अफेक्ट हो जाता है तो उसके साथ जितने एनिमल्स होते हैं जैसे कैटल, बुफेलो, शीप, गोट, ये सारे उसमें स्प्रेड हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में इन्होंने फिर पशुपालक से जैसे पूछा गया कि सर मैंने यहाँ पे कोई वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है, इसलिए मेरे सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि जितना हो सके आप जो आपके नियर बाय जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं या फिर जो प्राइवेट्स हैं, उनसे कंसल्टिंग करके टाइम टू टाइम सीजनली आप उसको एनिमल अपने घर पे जितने भी एनिमल्स हैं उनको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाइए, ताकि अभी 60 से 70 बकरियां जो आई हैं सारे में सेम सिम्टम्स आ रहे हैं। उसमें से 3 या 4 बकरियां ऐसी हैं जिसमें कुछ एनीमिक भी शो हो रही है, और उसमें साथ साथ में दस्त वगैरह भी लागू हो रहे हैं। तो उनका हमने अलग से ब्लड प्रोटोजोन के लिए सैंपल लिया गया, और अभी जस्ट आधा या 1 घंटे में उसकी रिपोर्ट फाइनल आने वाली है ब्लड प्रोटोजोन की। और उनकी जो सीबीसी चेक की गई तो उसके अंदर भी ब्लड के अंदर इतना इन्फेक्शन शो हो रहा था कि नॉर्मली देखा जाए तो इतना इन्फेक्शन मिलता नहीं है, लेकिन हो सकता है उसमें ब्लड प्रोटोजोन पॉजिटिव हो। तो जैसे ही उसकी जांच आ जाएगी उसके बाद अगली स्टेप, कल उनको रिटर्न हमने बुलाया है सारे गोट्स को, जिसमें से 5 से 6, क्योंकि इतने जानवर में सबका तो हम ब्लड सैंपल नहीं ले सकते, और तो उसमें से जो सीरियस कंडीशंस में है, जिसका टेम्परेचर एलिवेटेड है, नजल डिस्चार्ज है, या फिर लंगड़ापन ज़्यादा है, या फिर उसकी बॉडी पे कुछ टिक्स या फ्लीज वगैरह है, या फिर उसकी आइज़ एनीमिक शो हो रही है, तो ऐसे मोस्ट ऑफली उसमें 5 से 6 उसमें सेलेक्ट करके और उसका सैंपल आज लैब में भेजा गया है। और लैब के सैंपल के लिए हमारी जांच भी इसी हॉस्पिटल में हो रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे है सारा। और पशुपालक भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको आसपास के एरिया में ये हॉस्पिटल की वजह से बहुत सारे एनिमल्स की सेविंग भी हो रही है, और उसका इलाज में कोई पैसा भी नहीं लग रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे इलाज हो रहा है। और बाकी इसके साथ अभी जैसे ही कल वो आएगा तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देख के अभी तो सिम्टोमेटिक किया गया, और फिर उसका कंफर्मेशन ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाएगा। आप सभी दानदाताओं को जीवासरा की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अब तक वर्ष 2023-24 में कुल निशुल्क सफल ओपीडी 15,341। आइए बेजुबानों की जुबान बने।